Aim right, achieve big at KR Mangalam University. मुजफ्फरनगर में कांवड़ रोड पर जमकर बवाल हुआ है, जहां कोतवाली के सामने से गुजर रहे कांवड़ियों के एक ग्रुप को एक मुस्लिम बाइक सवार की टक्कर लग गई, जिसके बाद कांवड़ियों की कांवड़ जो है वो खंडित हो गई। बाइक की टक्कर से दिल्ली के शिव भक्त की कांवड़ खंडित हुई, जिससे फिर जमकर बवाल मचा है। कांवड़ियों ने लाठी डंडों से बाइक सवार को पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने कांवड़ियों को शांत कराया। कांवड़ियों के लिए हरिद्वार से दोबारा कांवड़ मंगाई गई। पुलिस आरोपी बाइक सवार को फिलहाल थाने ले गई है। कोतवाली के सामने कुछ कांवड़िए आ रहे थे और पीछे से मोटरसाइकिल आने पर थोड़ा टच हो जाने पर उनमें कहासुनी हुई और कहासुनी होने के उपरांत तुरंत तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची भी और समझा बुझाकर कांवड़ियों को आगे बढ़ाई। सी चौक पर उनका पूजा अर्चना कराने के बाद कांवड़ियों को वापस उनके गंतव्य के लिए भेज दिया गया है। कांवड़ यात्रा शुरू होने में बस केवल 15 घंटे बचे हैं। ऐसे में योगी सरकार ने कांवड़ रूट पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए हैं। पश्चिमी यूपी का कांवड़ रूट बेहद सेंसिटिव माना जाता है। इसमें से मुजफ्फरनगर से लेकर मेरठ में प्रशासन से लेकर पुलिस सब एक्टिव है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 1200 लोगों को नोटिस दिया है। क्राइम हिस्ट्री वाले लोगों को बेल बाउंड किया गया है। कांवड़ रूट पर शराब की दुकानों को कवर कर दिया गया है। कांवड़ रूट पर नॉनवेज की दुकानों को बंद कराया गया है। कांवड़ रूट पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए 24 घंटे निगरानी की जा रही है। पवित्र कांवड़ यात्रा शुरू होने में केवल 15 घंटे बचे। ऐसे में सरकार से लेकर प्रशासन तक यात्रा के लिए कमर कस चुका है। अगले 30 दिन यूपी में सरकार और पुलिस के लिए काफी चैलेंजिंग होने वाले हैं। योगी का सिस्टम एक्टिव हो चुका है। यात्रा में खलल डालने वालों, बाधा पहुंचाने वालों पर एक्शन की तैयारी हो चुकी है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने करीब 1500 बदमाशों, चोरों, जेब कतरों को नोटिस जारी किया है। इन सभी को बेल बाउंड किया गया है। कांवड़ यात्रा शुरू होने से 12 घंटे पहले ही कांवड़ रूट पर योगी का ऑर्डर लागू हो चुका है। पूरे कांवड़ रूट पर नॉनवेज दुकानों को बंद कर दिया गया है। साथ ही रूट पर मौजूद शराब की दुकानों को कवर कर दिया गया है, जिससे किसी कांवड़िए को कोई परेशानी न हो। NH 58 पे मुजफ्फरनगर में एक सरकारी शराब की दुकान है और इसको सामने से कवर कर दिया गया है। ये दुकान अगर दूरी की बात करें तो हाईवे से इसकी दूरी तकरीबन 250 मीटर की है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको कवर कर दिया गया है। और इसके साथ साथ अगर आसपास में कहीं भी इस रूट पे नॉनवेज की शॉप है तो उसको आज शाम से बंद करना पड़ेगा। 23 तारीख तक यानी 23 जुलाई तक यही आदेश लागू रहेगा कि जो शराब की दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, लेकिन उसको कवर कर दिया जाएगा। कांवड़ रूट पर होटल, ढाबों पर शुद्ध खाने को लेकर कोई बवाल न हो, कोई अराजक तत्व कांवड़ को खंडित न कर सके, उसके लिए भी यूपी सरकार ने कांवड़ रूट पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट फीडबैक QR कोड स्टिकर लगाए हैं। इसे स्कैन करके ऐप डाउनलोड किया जा सकता है, जिससे दुकानों, ढाबों और होटल के असली मालिक और दुकान की मेनू की पहचान हो सकेगी। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ढाबों, होटलों पर नाम और पहचान छिपाने को लेकर बवाल हो चुका है। जहां हिंदू संगठन पहचान अभियान से लेकर मैं हिंदू हूं के पोस्टर, भगवान वारा की तस्वीर ढाबों पर लगाने का अभियान चला चुके हैं, तो अब मुस्लिमों की बनाई कांवड़ पर भी ऐतराज शुरू हो चुका है। हरिद्वार के साधु संतों ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से हरिद्वार में मुस्लिमों की कांवड़ दुकानों को हटाने की डिमांड की है। जब नियम बना हुआ है, कानून बना हुआ है, तो उस कानून का पालन ही प्रतिबंध है। उस कानून का ही पालन प्रतिबंध है। मुसलमान को कांवड़ बनानी है हरिद्वार से बाहर, जिस प्रकार से ज्वालापुर बनाया था, पंथदीप में ना बनाए, हरिद्वार की परिसीमा में ना बनाए, उससे बाहर कहीं भी बनाए, और कोई उनसे कांवड़ लेता है या नहीं लेता। हरिद्वार में साधु संतों ने कांवड़ियों से अपील भी की है, कांवड़िए मुस्लिमों की बनाई हुई कांवड़ को ना खरीदें। हाँ, जो उसमें बनाते समय थूक जिहाद और मूत्र जिहाद का प्रयोग किया जाता है, कांवड़ के समय अनुमान आया है, और इसके कारण से कांवड़ यात्रा को अपवित्र किया जाता है थूक जिहाद और मूत्र जिहाद के द्वारा। इससे कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है, यहाँ कोई उपद्रव भी हो सकता है। कोई उपद्रव ना हो, कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, तो इस पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक है कि इस्लाम के एक एक जिहादी को कांवड़ क्षेत्र और तीर्थ क्षेत्र से बाहर रखा जाए।
आपको बता दें कि हरिद्वार में मिलने वाली कांवड़ में से करीब 90% कांवड़ मुस्लिम कारीगरों की बनाई हुई होती है। ऐसे में साधु संतों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। इस बस्ती के अंदर तकरीबन 100 से 150 परिवार हैं, जिसमें ज्यादातर का काम कावड़ बनाने का है। सभी मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। घरों की छतों पर आपको दिखाई देंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर कावड़ जो बनकर तैयार हो चुके हैं उन्हें यहाँ पर रखा हुआ है, जिन्हें आगे हरिद्वार भेजा जाता है या फिर दुकानदारों को या जो भोले हैं जो कि कावड़ लेकर जाते हैं उनसे डायरेक्ट डील होती है। लोगों का ये कहना है कि ये इनका पुश्तैनी काम है। बरसों से इनके पिताजी, इनके दादा परदादा इस काम से जुड़े हुए हैं। दरअसल पूरा विवाद हरिद्वार के ज्वालापुर इलाके से शुरू हुआ है, जहां इंदिरा नगर में करीब 100-150 मुस्लिम परिवार रहते हैं, जो पिछले 50 सालों से कांवड़ बनाने का काम कर रहे हैं। हमारा तो बाबा दादा ये काम चल रहा। अच्छा, कावड़ का? हाँ, कावड़ी बना रहा है, कावड़ी बेच रहा है। अरे भाई, हम हिंदुओं से खा रहे हैं, हमारा खाना, और वे हमसे खा रहे हैं, हम उन्हें चीज बना के दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। भाई उनका भी कारोबार चल रहा है, हमारा भी कारोबार चल रहा है। तो अब आगे क्या बात? हिंदू मुस्लिम की तो कोई बात ही नहीं है। हालांकि अभी तक इस पर सरकार की तरफ से कोई जानकारी सामने नहीं आई है और कल से ही कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, जिसकी तैयारी में यूपी से लेकर उत्तराखंड में सरकार और पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी है।